लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। महाभारत में पांडवों की जीत किस तरह से हुई? केवल कृष्ण के उपदेश से हो गई। ये ले ले पॉपुलैरिटी, ये धन दौलत ले ले, ये गाड़ी ले ले, तू ये ले ले, वो ले ले, और हम सब लोग वही लेना शुरू कर देते हैं। हाँ भगवान लाओ पॉपुलैरिटी, हाँ लाओ गाड़ी दो, हाँ लाओ पैसा दो, लग्जरी दो, ये दो, फलाना दो, ऐशो आराम दो। महाभारत तो हम सब ने देखी है और आज महाभारत के एपिसोड्स में से एक एपिसोड का एक छोटा सा सीन है श्री कृष्ण को लेकर, और उस सीन में जीवन का बहुत गहरा सार हमें उन्होंने बताया है। उसी सीन को आपके साथ डिस्कस करने का मन किया और मुझे लगता है कि अगर हम इस सीन को समझ जाते हैं तो शायद हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो याद करते हैं, जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं तो दुर्योधन क्या करता है? जब सपोर्ट देने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें महाभारत में एक का पक्ष लेना होता है, तो दुर्योधन के पास जाते हैं और जब वहाँ जाकर बैठते हैं तो दुर्योधन जाकर, क्योंकि वो विश्राम कक्ष में होते हैं, तो दुर्योधन जाकर उनके सर की तरफ बैठता है। दुर्योधन जो है वो चरणों की तरफ नहीं बैठता है। दूसरा, श्री कृष्ण उससे बोलते हैं कि भाई, क्योंकि मुझे एक तरफ पक्ष लेना होगा, या तो कौरवों का लेना होगा या पांडवों का लेना होगा, तो मैंने ये निर्णय किया है कि या तो आप मेरी सारी सेना ले लो, उसमें इतने ये हैं, इतने हाथी हैं, इतने सैनिक हैं, इतने सेनापति हैं, और या फिर आप मुझे ले लो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन को लगा कि यार, जब ये शस्त्र उठाएंगे ही नहीं तो ये मेरे किस काम के? और दुर्योधन ने कहा कि ठीक है केशव, मैं आपकी सेना ले लेता हूँ। और उन्होंने जब अर्जुन से बात करी, अर्जुन को भी सेम बात बोली। उन्होंने ये नहीं बताया है कि हाँ अर्जुन तुम्हें जो है मैं ही मिलता हूँ तुम, और दुर्योधन ने ऑलरेडी सेना ले ली है। अर्जुन से भी यही बोला। तो जब वो अर्जुन से मिलने गए तो अर्जुन जो था वो उनके सर के पास नहीं बैठा, अर्जुन उनके पैरों की तरफ बैठा और अर्जुन से बोले कि अर्जुन, मुझे एक पक्ष लेना है, या तो कौरवों का या पांडवों का, और मैंने ये निर्णय किया है कि चाहो अगर तुम तो मेरी सेना ले लो, मेरे इतने हाथी ले लो, इतने सेनापति ले लो, इतने सैनिक ले लो, इतने घोड़े ले लो, फलाना ले लो, ढिमाका ले लो, या फिर तुम मुझे ले लो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन बोला कि केशव, इस बात में तो कोई संदेह करने की बात ही नहीं है, इन सारी चीज़ों का मैं क्या करूँगा, मुझे तो आप चाहिए। और अर्जुन ने केशव को चुना। अब उन्हें तो भगवान है, उन्हें तो पहले से पता था कि भैया ये अर्जुन तो मुझे ही चूज़ करेगा। और आप जानते हैं कि महाभारत में पांडवों की जीत किस तरह से हुई? केवल कृष्ण के उपदेश से हो गई, केवल उनकी सीख से हो गई, केवल उनकी शिक्षा से हो गई। और लेसन क्या है? आप कहोगे भाई फटाफट लेसन बता दे। लेसन ये है कि हम सभी के साथ पता है लाइफ में क्या हो जाता है कि हमें जो कृष्ण है ना, वो हमें अपनी माया दिखाते हैं। ये ले ले पॉपुलैरिटी, ये धन दौलत ले ले, ये गाड़ी ले ले, तू ये ले ले, वो ले ले, और हम सब लोग वही लेना शुरू कर देते हैं। हाँ भगवान लाओ पॉपुलैरिटी, हाँ लाओ गाड़ी दो, हाँ लाओ पैसा दो, लग्जरी दो, ये दो, फलाना दो, ऐशो आराम दो, सब दो, लेकिन हम एक बार भी ये नहीं कहते कि भगवान कुछ दो या मत दो, मुझे तो आप चाहिए। बस यही समझ लीजिए कि अगर हम भगवान को अपना लें, क्योंकि आप जानते हो हमारी ज़िंदगी का महाभारत हम जीत नहीं रहे हैं, हमारी लगी पड़ी है लंका। महाभारत में हमारी हालत कैसी है ये हम सब के मन जानते हैं, लेकिन अगर हम सब छोड़ के भगवान को मांग लें तो फिर उन पांडवों की तरह हम भी अपनी ज़िंदगी के महाभारत में विजयी हो सकते हैं।